श्री गुरुदेव दत्त। एस्ट्रोलॉजी से थक के लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं गुरुदेव, भविष्य मालिका को समझाने वाले और उनकी बात को रखने वाले भी अलग अलग हैं। सबकी बात अलग अलग है। कोई 13 दिन के समय की बात कर रहे हैं, कोई 7 दिन अंधेरा की बात कर रहा है, और कोई ऐसा बोल रहा है कि ऐसा वक्त तो 2053 तक नहीं आ रहा है। न सूरदास जी को कोई समझ पाया, ना नॉस्ट्राडेमस को कोई समझ पाया, तो भविष्य मालिका और पंचसखा को समझने वाले कितने? जिसने भी लिखा, जिसने भी बोला, उसने बहुत सोच समझ के बोला और बहुत सोच समझ के लिखा कि भविष्य में उनकी बातों का किस प्रकार से दोहन हो सकता है। कोई उनका दुरुपयोग कर सकता है, कोई इन बातों को सुन के गुमराह कर सकता है, कोई इन बातों को सुन के कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं जिससे सनातन धर्म उसकी धरोहर को नुकसान हो सकता है। तो एक्चुअल में तो जो भी लिखा गया, जो सनातन धर्म के सच्चे साधक है, जो शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, चरित्र संभाल के जीते हैं, जो परस्पर देव भाव से जीते हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम के भाव से जीते हैं, चाहे वो किसी भी ज्ञाति का क्यों ना हो, पर वो केवल मानवता के लिए जीता है, वो केवल ब्रह्मांड के परम सत्य के लिए जीता है, तो उसके लिए ही ये लिखा गया कि डरना मत, विश्वास रखना कि मैं आ रहा हूं, मैं युग परिवर्तन कर रहा हूं। तो जो भी कालखंड में वो जिए तो उसको एक उम्मीद रहे। चाहे इस्लामिक आक्रांताओं ने कितने भी हमारे मंदिर तोड़े, कितनी भी बहनों के साथ गलत किया, कितने भी भाइयों के साथ गलत किया, चाहे वैसा ही अंग्रेजों ने किया, लेकिन उसके दिल के एक खुने में ये भरोसा था कि मेरे परमात्मा जरूर आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। इसीलिए तो कहीं ने इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस सनातन धर्म की धरोहर को मजबूताई देखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी। तो जो भी लिखा गया इन्हीं हमारे सनातन धर्म के जो हीरो हीरोइन थे, इनके लिए लिखा गया कि जब आएगा बीसा मैं जरूर आऊँगा, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा और मूसा। तब तो ऐसे कई थे जिन्होंने ईसा का धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, तब ऐसे कई थे कि जिन्होंने मुसलमान का धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था। ये लोग आए हमारे देश में और बाय हुक बाय कुक, और जब जब लोगों का धर्म परिवर्तन होता है, एक प्रभाव से होता है और एक डर से होता है। सनातन धर्म ने कभी डर से धर्म का फैलाव नहीं किया, उसने सदा इस विश्व को जागरूक करने की कोशिश की। जो डर से फैलाया धर्म वो एक ईसाई धर्म है, जो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन उनके पेट में भी छुरी होती है, वो पीठ के पीछे घा करते हैं। और एक ऐसा भी धर्म है जो सामने से घा करते हैं कि मैं आ रहा हूँ तलवार लेके, नहीं माना तो सर उड़ा दूंगा। वो तो एक ही अब्राहम के 3 बच्चे हैं जो आपस में अभी तीनों लड़ रहे हैं। तो ये सब नियति की खूबसूरती है, तो उसने उसी टाइम लिख दिया था। वो सब नियति का खेल है। अब चाहे कुछ भी कर लो, यूरोप अभी कभी शांत होने नहीं जा रहा।
यूरोप दिन ब दिन जलता ही रहेगा और पानी के मार से मरता ही रहेगा। यूरोप में सिविल वॉर होगा होगा होगा। उधर की मूल प्रजा और बाहर से आई हुई प्रजा के बीच भयंकर सिविल वॉर होगा और उसमें हम इंडियन बीच सैंडविच होंगे, जिसका प्रमाण आपने देखा अभी यूके में कि हमारी पंजाबी लड़की को उसने मार दिया, फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ के मार दिया। आगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होनी है, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो कलर देख के चलते हैं। वो ये वेरिफिकेशन करने नहीं जा रहे हैं कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है, बस ये सब समझ गया आप। तो आगे बहुत कुछ होगा, आगे मिडल ईस्ट भी इतना जलेगा, जितना जलेगा कि वापिस जो रण प्रदेश था वैसा ही जीवन हो जाएगा। परमात्मा सबको कुछ न कुछ देता है। उधर की प्रजा के पास कुछ नहीं था तो इनको पेट्रोल गैस दे दिया कि चलो तुम भी जियो, फरियाद मत करो कि मुझे ऐसे बंजर ज़मीन में मुझे जन्म दे दिया, मुझे तो कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, तो इसको पेट्रोल और गैस दे दिया। तो शक्ति सामर्थ्य परमात्मा सबको देते हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं उससे आगे की कहानी लिखी जाती है। तभी उनके भी जो भी सर्वस्व हो गए तो उन्हों को भी लगा था, तभी उन्होंने भी के लिखा। और जो हमारे गुरुदेव, हमारे देश के जितने भी संतों अवधूतों हो गए, हमारे जितने राष्ट्रीय हीरो हो गए, परमात्मा के अवतारी पुरुष हो गए, उन्होंने जो कहा वही बात वो लोग भी कह रहे हैं। लेकिन सबको अपने अपने खलीफा की इंतज़ार है। इस्लाम को उनके खलीफा की इंतज़ार है, ईसाई को इनको यीशु का इंतज़ार है, यहूदियों को उनके गॉड का इंतज़ार है, तो हिंदू सनातनी भाइयों को कल की रुद्र भगवान का इंतज़ार है। इंतज़ार तो है, मतलब कोई तो आ रहा है। और ये जो बात जितने भी महानुभावों ने कही और मुझे भी जो बताया गया, तो इसी कालखंड के बारे में बताया गया। आगे के कालखंड तक तो कौन हम सब जिंदा रहने वाले थे, तो मुझे मेरे गुरु क्यों बताते, है ना। तो जो बात जब से हमने देखा विसा स्टार्ट हुआ दुनिया में, महाप्रलय की घटनाओं कोरोना से शुरू हो गई है। फिर 2020 से ही हमने दुनिया में कहीं पे शांति नहीं देखी। कोरोना चला 2 साल, 22 से रसिया यूक्रेन का चल रहा है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 23 से ये मिडल ईस्ट चल रहा है, इजराइल, ईरान और ये सब हुती, हमास, हिजबुल्ला, जो अभी तक शांत नहीं हुआ। बाकी रहा तो उसमें अमेरिका भी खुद पड़ा है, वो भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। बस अभी और एक फ्रंट खुलना बाकी है, जिसको भारत, पाकिस्तान और चाइना कहते हैं। बस वो फ्रंट खुल जाए तो समझ लेना कि परमात्मा ने जो बात कही थी वो कालखंड यही है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि यही काल है, खंड है। अभी 27 के भारत, पाकिस्तान और चाइना का भी फ्रंट खुल सकता है 99.99% है ना। फिर तो कल की रुद्र भगवान की इच्छा है कि वो 27 में कराए, 28 में कराए। लेकिन जितना जब परमात्मा का जन्म हुआ था वो क्षण का भी मैं साक्षी हूँ। तो गुरु महाराज ने बताया था कि अवतारी पुरुष ने जन्म ले लिया, वो क्षण, वो दिन भी मुझे याद है। हमने कई दिन तक उनके वेलकम करने के लिए ओम नमः शिवाय की धुन 24 घंटे चलाई थी। समझ में आया। तो वो तो आ गए हैं, अब कब क्या किधर कुछ करना वो उनकी बात है, उनके ऊपर देते हैं कि भारत, पाकिस्तान, चाइना का फ्रंट कब खोलते हैं। 2 फ्रंट तो उन्होंने खोल दिए हैं, चाहे कितना भी कर लो, कहीं पे भी कोई समाधान नहीं होना है। 29-30 तक तो कहीं पे कुछ नहीं रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, चलेगा। बस ये जंग दुनिया में इस प्रकार चलती ही रहेगी। कई लोग पूछ रहे हैं कि वायरस फिर से आ सकता है, 27 में भी आ सकता है। ग्रहमाने से बने हैं दिसंबर से ही, तो 27 में भी
कोरोना जैसी बीमारी आ सकती है, लेकिन सब कुछ आ सकता है, हो सकता है, होने वाला है, वो कल की रुद्र भगवान तय करेंगे। वो अपने अंगूठे से, पैरों के अंगूठे से बस यूँ प्रेशर कर दिया तो बात अटक जाती है, अंगूठा उठा लेते तो बात बढ़ जाती है। तो उनके ऊपरी होने का किसी की ताकत नहीं, हमारी भी नहीं। लेकिन जितना बोला है उस दिशा में ही ये दुनिया जा रही है। तो जो कालखंड की बात बताई गई है वो ये 2020 से 2032-33 का ही है। इसीलिए मैंने बोला कि 2032 से 33-36 फाइनल है। अमेरिका भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, रसिया भी जाएगा। दुनिया की 4 महासत्ता है, चौथा भारत। तो जो चतुर्थ स्थान में है वो फर्स्ट स्थान में आ जाएगा। अभी आप दिमाग से सोचोगे तो इम्पॉसिबल है, दिल से सोचोगे जहाँ आपके कल की राम, कल की रुद्र भगवान बैठे हैं, अगर दिल से सोचोगे तो आपको जरूर विश्वास होगा कि भारत ही महासत्ता बनेगा। अभी ये दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत कुछ चला, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कैसे, क्यों? कि हमारे हिसाब से तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातों पे संवाद करना, विवाद करना मेरा स्वभाव नहीं है। कुछ बोल दे तो किसी को दुख हो जाता है, कोई प्रसन्न हो जाता है। तो इस वाद विवाद में हम पढ़ने नहीं चाहते। बस हमको भारत का भविष्य मालूम है, बस वही भविष्य का हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक जो भी भारत देश में चलता रहे, बस उसको देखते रहो। हमने आपको बोला है रोड पे मत उतरना, रास्ते पे मत उतरना, किसी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, प्रार्थना स्थल को और सरकारी संपत्ति को नुकसान मत करना। तो आत्मदाह मत करना, सुसाइड मत करना, सब कुछ बोला है हमने। अगर आप करते हो तो आपका दुर्भाग्य, क्योंकि अगर आपने इंतजार किया तो आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए, कोई आपकी भावनाओं से खेल ना जाए, इतना आप सब्र रखिए, सावध रहिए। क्योंकि न आगे बीजेपी है, न कांग्रेस है, न कॉकरोच है, न सीपीएम है। एक नई दुनिया है और उस नई दुनिया के नए शहंशाह है। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि सब प्री प्लानिंग है, ये सब का 2030 तक, ये 32-33। देखो, ये सब जितनी भी प्रेडिक्शन है उसके रिगार्डिंग उनकी भी प्लानिंग है, लेकिन सबकी प्लानिंग कल की रुद्र भगवान फेल कर देंगे। सो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो लीला है पापियों और पाप का स्रोत खत्म करने की है। तो जो भी परमात्मा की लीला है, जो भी भविष्यवक्ताओं की वाणी है, उसमें से ये लोग ने सारांश लेके जो गेम बनाई है वो सभी गेम परमात्मा उल्टी कर देने वाले हैं। कंस को क्या मालूम था, है? उसको इतना ही मालूम था कि देवकी का संतान उसका काल बनेगा, तो वो एक एक बच्चे को मार रहा था, है ना? लेकिन जब 8वीं संतान को मारने गया तब वो आकाशवाणी हुई। बस ऐसे ही ये सब डिक्टेट और वो सब, उनको इतना ही मालूम है कि कल की रुद्र भगवान उनका खेल खत्म करने वाले, तो इसके लिए वो अपना सब खेल खेल रहे हैं। लेकिन बाजी तो अंतिम खेलने वाला कल की रुद्र भगवान ही जीतेगा। आपको सब्र रखना है, कब क्या करना है, ये घोर कलयुग है। शायद कंस और दुर्योधन थे तब भी इतने बदमाश नहीं थे, इतने बदमाश अभी दुनिया में, जिसको हम देवतेज भी कहते हैं। कहीं तो सेलिब्रिटी है, आप उनको बहुत प्यार करते हो लेकिन आपको नहीं मालूम। शायद वो आपके फिल्म हीरो भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके राजकीय नेता भी हो सकते हैं। तो बहुत बहुत भयंकर खेल है, और इस भयंकर खेल के पत्ते कल की रुद्र भगवान खोल दे। क्या ये संभव है? सोचिए, बस सब्र रखिए, यही कालखंड में होना है। मैंने बोला ही है, 26 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 32, फिर 32 से 35, 36 फाइनल।
आपको ये फाइनल में जाना है। कैसे जाना है? शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के सखा भाव से, परस्पर देहो भाव से, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से सभी दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, प्रार्थना स्थल, आश्रम, देवस्थान, गुरुकुल, पराया धर्म की माता बहना भाइयों को नुकसान नहीं करना है। अगर ये पकड़ लिया और ये 3 बातें ध्यान रखी, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, आपका पासपोर्ट कन्फर्म है कि आप नवयुग के दर्शन करेंगे करेंगे करेंगे। बाकी सब ये वार्ताओं में मत पड़ो। ज्योतिषिया हमारे जैसे ऋषि मुनि और संतों की बात का सारांश लेके फिर उसमें ग्रहों का तर्का मार के सब बताते रहते हैं, है ना। लेकिन सच्चाई वो है जो कल की रुद्र भगवान कहीं पे भी बाहर लिख नहीं होने देंगे, क्योंकि इस युग में ऐसे बदमाश थे है कि शायद ऐसे बदमाश कृष्ण भगवान के वक्त महाभारत काल में भी कंस और दुर्योधन से भी बड़े खिलाड़ी इस जगत में अभी है। तो वो दिव्स को जो भी प्रेडिक्शन मालूम है उसके हिसाब से वो खेल खेलते हैं। वही खेल में उनको कैसे फंसाना, वो कल की रुद्र भगवान की चाल है। उसका समझना सामान्य इंसान और मेरे जैसे का भी बस का नहीं है। मैं क्यों अभिमान करूं कि मुझे सब समझ में आता है? समझे आप? हाँ, वो तो भगवान है, परमात्मा है। कभी उंगली यूँ कर दे तो गोवर्धन उठा लेते हैं, और कब अंगूठा मार दे तो द्वारका भी दुखवा देते हैं। उससे परे होने की किसी की ताकत नहीं। बस आप श्री कृष्ण वासुदेव नारायण कल की रुद्र भगवान के शरण में आ जाए, बाकी जो करना है उसको करें। हाँ, डेवलपमेंट का कुछ नहीं सोचना है। 2027 से 32 तक आपके पास अभी जो भी है, धन धान्य समृद्धि आरोग्य आयुष्य, आपका परिवार, आपने उसको भी बचा लिया तो भी आपका डेवलपमेंट है। नए बड़े बड़े धंधे की शुरुआत मत कीजिए, करोड़ों की लोन मत लीजिए। लोन लेते हो तो प्लान भी रखिए, है ना। आगे कोई भी बंदा लोन नहीं भर पाएगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। इसलिए 6 महीने साल का अनाज रखिए, है, दवा दारू रखिए। भारत भी 1.5 साल तक का एक संघर्ष देखेगा जब भारत पाकिस्तान और चाइना का वॉर होगा। हमको ऐसा ही लगेगा कि हम हार गए, लेकिन हम कभी हारने वाले नहीं हैं। हम पाकिस्तान को भी हराएंगे, चीन को भी हराएंगे, और विश्व युद्ध हम ही जीतेंगे, हम ही महासत्ता बनेंगे। इतना तो कल की रुद्र भगवान ने हमें आश्वासन दिया है, सो मैं आपको देता हूँ। बाकी उसका क्या खेल है, कैसे करेंगे, वो उसको खेल उसका है, उसको खेलने देना। आप बस देखते रहिए, सात्विक जीवन जीते रहिए, भजन करते रहिए, काजू बादाम पिस्ता फल फ्रूट रोटी खाते रहिए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बस इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका खेल है, उसको करने दो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगद्गुरु। एक बात मत भूलना, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। श्री गुरुदेव दत्त।